हरिद्वार में शोर है, जिसने ब्राह्मणों को ललकारा उसको मिलेगा जवाब करारा। ब्राह्मणों की एकता उफान पर, पुण्यगिरी पर कार्रवाई नहीं हुई तो सब्र दे देगा जवाब, समाज में आएगा तूफान। हरिद्वार ही नहीं, देश के ब्राह्मणों की नजरें पुण्यगिरी को ढूंढने में लगी, मिलेंगे तो क्या होगा उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा। ब्राह्मणों के खिलाफ एक ट्रेंड चल पड़ा है, जिसको जो मन में होता है वो कह देता है और कहकर यूं ही चला जाता है। अब उत्तर प्रदेश के सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता अक्सर ब्राह्मणों के खिलाफ आग उगलते आए हैं। उन जैसे नेताओं की जुबानी ऐसे ही अब तक सुनते आए हैं और ब्राह्मणों ने सुनकर इग्नोर भी किया। स्वामी को सियासत की दुनिया में दगा हुआ कारतूस मानकर भूल भी गए। स्वामी जैसे तमाम नेता हैं जिसकी सुबह की शुरुआत ब्राह्मणों को गाली देने से होती है। चलिए, सियासत का मर्म है, आप कर भी क्या सकते हैं, लेकिन खुद को साधु संत कहने वाले ही ब्राह्मण समाज को गाली देने लगे तो क्या कहेंगे। अब तक किसी ने यह नहीं सोचा था संत के लिबास कोड़े शख्स ही ब्राह्मण समाज को सबसे बड़ी गाली देगा। खुद को संत कहने वाले ये बाबा स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जाति की सियासत करने वाले नेताओं को भी पार कर गया। इसने सोचा होगा कोई कुछ नहीं कहेगा, ब्राह्मण समाज यूं ही सुनेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन अब की बार ऐसा हुआ नहीं। ब्राह्मण समाज अब जागा है और उन्हें जगाने के लिए अपनी भ्रुकुटी को तान लिया है। ये और कोई नहीं है, निरंजनी अखाड़े के निष्कासित महामंडलेश्वर स्वामी पुण्यानंद गिरी हैं। पुण्यानंद गिरी के खिलाफ ब्राह्मण समाज ने न सिर्फ हरिद्वार, न सिर्फ उत्तराखंड, बल्कि देश भर में मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण समाज की ओर से लगातार स्वामी पुण्यानंद गिरी का विरोध किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज ने स्वामी गिरी के खिलाफ हरिद्वार समेत उत्तराखंड के अलग अलग थानों में तहरीर दी है। पाखंडी स्वामी पुण्यानंद गिरी महाराज ने ब्राह्मणों पर इतनी अमर्यादित टिप्पणी की कि हरिद्वार से उठा ब्राह्मणों का आंदोलन अब देश के अनेक तीर्थों और शहरों में फैल चुका है। अपने सार्वजनिक प्रवचन में पुण्यगिरी ने कहा, कोई भी शुभ कार्य ब्राह्मण से ना कराएं। ब्राह्मण तो वो खच्चर है जो घोड़े और गधे के बीच हुए मैथुन से पैदा होता है। ऐसे खच्चर रूपी ब्राह्मण से तिलक कराने और आशीर्वाद लेने से क्या फायदा जो अपनी संतान भी पैदा नहीं कर सकता। पुण्यानंद के खिलाफ हरिद्वार कनखल में रोजाना हजारों ब्राह्मण, तीर्थ पुरोहित, पुजारी, आश्रमों के पंडित आदि प्रदर्शन कर रहे हैं। कनखल के बैरागी द्वीप में मौजूद कुंभ मेला लैंड पर बने उनके अवैध आश्रम का रोजाना घेराव होता है। भारी पुलिस बल ने उनका आश्रम घेर लिया है ताकि कोई आगजनी ना कर दे। पुण्यानंद के खिलाफ कई FIR दर्ज कराई जा चुकी हैं। हरिद्वार छोड़कर भागे पुण्यानंद पहले 10 नाम सन्यासियों के सबसे बड़े निरंजनी अखाड़े के सर्वोच्च आचार्य महामंडलेश्वर थे। हरिद्वार कुंभ से पहले निरंजनी अखाड़े ने उन्हें अखाड़ा विरोधी गतिविधियों के कारण अखाड़े से निष्कासित कर दिया था। उनके स्थान पर दक्षिण काली पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद को निरंजनी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर बनाया गया। पुण्यानंद की हठ धर्मिता की हद देखिए कि इस समय वो शायद कोलकाता में हैं और उन्होंने ब्राह्मणों से माफी मांगने से इनकार कर दिया है, तो ब्राह्मणों ने भी ठान लिया उसे सबक सिखाकर ही रहेंगे। सैकड़ों की तादाद में ब्राह्मण स्वामी अच्युतानंद महाराज की अगुवाई में हरिद्वार से एक छत के नीचे जमा हुए। इस मौके पर स्वामी अच्युतानंद महाराज ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को यह हक नहीं कि ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्द कहे। बताया जाता है कि पुण्यानंद गिरी नेपाल मूल के हैं। इन्हें काफी विवादास्पद व्यक्ति बताया जाता है। इसी कारण निरंजनी अखाड़े ने पुण्यानंद गिरी को अपने अखाड़े से बर्खास्त कर दिया। पुण्यानंद कथा के माध्यम से धर्म का प्रचार करने का दावा करते हैं। हालांकि जिस तरह से पुण्यानंद गिरी ने ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी की है, उससे उनके धर्म प्रचार के दावे पर संदेह पैदा होता है। हरिद्वार के बैरागी कैंप में पुण्यानंद गिरी का आश्रम स्थित है।